समर संघ, समणों का संघ, समान विचारधारा वाले लोग तथा तथागत बुद्ध के शीलों का पालन करने वाले लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग, मानवता को मानने वाले लोग इंसानियत समण होते हैं। वैसे भी समण सभ्यता, समण संस्कृति हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी पुरानी पहचान है। समण, हम समण हैं, हम सब समण हैं। वैसे भी समर संघ प्राकृतिक संघ है, इसके नियम भी प्राकृतिक है। संघ का कोई नेता नहीं होता, संघ सभी का है। समर संघ में व्यक्तिवाद नहीं चलता, संघवाद चलता है और इसके 10 अमर्त्य विनय है जो संघ का आधार है। समर संघ नियमों पर चलता है, समर संघी नियमों का पालन करते हैं और समर संघ का काम सभी समरों को इकट्ठा करना और मैं समर हूँ, ये हमारी पुरातन पहचान है, उसे सभी समरों तक पहुंचाना, सभी समर भाई बहनों तक। अब तो सभी को दिख भी रहा है, अब कोई समर सुरक्षित नहीं है, वो भी अकेला रहकर तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ में रहकर तो फिर भी एक बार को सोचा जा सकता है, बाकी अकेले रहकर तो बिल्कुल सुरक्षा की भावना रही नहीं है। इसलिए इकट्ठा होना जरूरी है। कम से कम साथ रहेंगे तो आपस में एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए जुड़ो और जोड़ो, संग में रहो और सुरक्षित रहो। वैसे भी देखा जाए तो प्राचीन समय में भी लोग साथ में रहते थे, कबीलों में, गांव में, झुंड में, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी इकट्ठा रहते थे और तभी सुरक्षित भी रहते थे। वैसे भी समर संस्कृति केवल ऐतिहासिक विचारधारा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता समता मूलक आंदोलन, मतलब एक मशाल है। समर संस्कृति का अर्थ कुछ और ही है। वह यह संस्कृति है जो जन्म के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानती, बल्कि इंसान के कार्य और उसके श्रम को सर्वोच्च मानती है। यह भारत की वह मूल विचारधारा है जिसने अंधविश्वास को नकार कर हमेशा वैज्ञानिक सोच और करुणा का मार्ग अपनाया। समर संस्कृति कोई नई बात नहीं है, यह सिंधु घाटी की समता मूलक व्यवस्था से लेकर तथागत बुद्ध, महावीर, चार्वाक के दर्शन तक फैली हुई है। समर संस्कृति की स्थापना किसी एक राजा और ईश्वर ने नहीं की, बल्कि यह उन विचारों द्वारा स्थापित की गई जिन्होंने अपना जीवन सत्य की खोज और मानव कल्याण में लगाया। एक तरफ वो ग्रंथ थे जिन्होंने समाज को जातियों और वर्गों में बांटा और दूसरी तरफ समर संस्कृति उससे अलग। आज का समर संघ उसी प्राकृतिक समतावादी सोच का आधुनिक स्वरूप है। यह कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि बहुजन मूल निवासी और शोषित वर्गों का उसके असली और गौरवशाली इतिहास से वापस जोड़ने का एक सामाजिक कार्य है। समर संस्कृति में डर के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ नैतिकता के साथ बहुजनिताय, बहुजन सुखाय नियम को अपनाया जाता है। इसी तरह की भावना को आगे बढ़ाया जाता है। सभी समरों को जोड़ने और उनकी सुख दुख में साथ देना, यही समर संघियों का काम है। तथा बुद्ध ने भी जुड़ने और जोड़ने पर हमेशा जोर दिया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी संगठित रहो वाला नारा ही हमेशा बढ़ाया था। तथागत बुद्ध ने तो कहा था संघे शक्ति युगे युगे, बहुत जोर दिया था कि सभी साथ रहें और इकट्ठा रहें। और बाबा साहब ने भी अपना स्लोगन दिया था, संगठित रहें, शिक्षित बने और संघर्ष करें। एक साथ रहने पर बहुत जोर दिया था। तथागत और बाबा साहब ने तो कहा ही था, बाकी सभी महापुरुषों ने भी संगठित रहने पर बल दिया। परिवार में भी बड़े बुजुर्ग साथ रहने की बात करते हैं और प्रकृति में भी यही देखा जाता है। इकट्ठा रहते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। अकेला देखकर सामने वाला हमला कर देता है और उसकी जीत हो जाती है। इसीलिए जोड़ना बहुत आवश्यक है। समर संस्कृति में प्रकृति का सम्मान सर्वोच्च रखा गया है। यह संस्कृति सिखाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि उसके हिस्से हैं। इसमें प्रज्ञा शक्ति और करुणा को जीवन का मूल आधार माना गया है। यह संस्कृति सिखाती है कि ज्ञान पर, शिक्षा पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले का सत्य शोधक समाज नैतिक मूल्य का एक व्यवहारिक रूप था, जिसने शिक्षा को हर इंसान तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ
और समणों को ज्ञान प्राप्ति हुई, जिससे पाखंडवाद, रूढ़िवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद आदि विषमताओं में फैली विकृतियों का विरोध होना शुरू हुआ। इसी के साथ साथ पितृसत्तात्मक और वामनवादी व्यवस्थाएं मजबूत हुई। इसका असर यह हुआ कि महिलाओं की स्वतंत्रता पर वार हुआ। उन्हें शिक्षा से, संपत्ति से और यहाँ तक कि अपने खुद के निर्णय लेने से भी रोका जाने लगा और बोलने का अधिकार भी छीना जाने लगा। आज जब एक महिला समर संस्कृति को समझती है और इससे जुड़ती है, उसे महसूस होता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। उसे महसूस होता है शक्ति और आत्मसम्मान उसे पहली बार यहाँ आकर मिला। उसे समर संघ से जुड़कर महसूस होता है कि वो किसी की दासी नहीं है। उसे पूरा सम्मान मिलता है जो कि सदियों से चल रहे कर्म कांडों ने कुचल दिया था, और उसे महसूस होता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता को भी स्वीकार किया जा रहा है। समर संस्कृति उसे केवल एक शरीर या त्याग की मूर्त के रूप में न मानकर उसे स्वतंत्र विचारक के रूप में देखती है। इतिहास की ओर देखें तो पता चलता है और गर्व महसूस होता है कि पहली बार महिलाओं की स्वतंत्रता का गीत इसी संस्कृति में थेरी गाथा मतलब भिक्षुओं के गीत के रूप में लिखा गया था। महाप्रजापति गौतमी से लेकर आधुनिक युग में क्रांतिकारी समरी सावित्रीबाई फुले तथा समर संस्कृति ने ही सभी महिलाओं को यह सिखाया कि तुम्हारे हाथ में केवल चूड़ियां ही नहीं बल्कि कलम भी होनी चाहिए। आज जब महिलाएं समर संघ के मंच पर आती हैं तो वे अपनी पहचान एक मानव, एक इंसान के रूप में स्थापित करती हैं, ना कि उन रूढ़िवादी बेड़ियों के साथ जो समाज ने उन पर थोपी थी। और वे इस सब कर्म कांडों को पीछे छोड़ चुकी होती हैं और अपनी समर बहनों को जागृत करती है कि वो भी इन बेड़ियों को तोड़ें और अपने आप को मानसिक रूप में, शैक्षिक रूप में, आर्थिक रूप में मजबूत करें और अपने परिवार और अपने बच्चों को भी मजबूत बनाएं। जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का सामना कर पाएं, ऐसा जागरूक बनाएं। समर संघ से जुड़कर समर बहनें एक गहरी मानसिक शांति और सशक्तिकरण महसूस करती हैं और वर्तमान में क्या करना है उस पर बात रखती हैं। आज के युग में समर संघ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज आज भी गहरी असमानताओं से लड़ रहा है। देखा जाए तो हमने राजनीतिक आजादी तो पाली है, लेकिन मानसिक और सामाजिक आजादी कोसों दूर है। आज का समाज समर संघ में जागरूक कर रहा है। बांटने वाली गलत व्यवस्थाओं को, जो समाज में गलत व्यवस्थाएं चल रही है, उनके खिलाफ एकजुट रहकर विरोध करना सिखा रहा है। समर संघ का पोर्टल एक कार्यशाला है जहां समरों को समर संस्कृति के बारे में, अपना इतिहास, अपनी पहचान के बारे में सिखाता है। आपस में मिलजुल कर रहना, आपसी समझ बढ़ाना, सहनशीलता बढ़ाना, सुनने की क्षमता पैदा करना सिखाता है। और उसी के साथ जैसे कि संगठित समाज ही सुरक्षित होता है, संगठन से ही सुख मिलता है, एकजुटता से सम्मान मिलता है, सांघिक शक्ति से न्याय मिलता है। साथ आएंगे तो बदलाव आएंगे। जब समाज एकजुट होता है तो अत्याचारी सोचता है 100 बार और पीड़ित बेखौफ रह पाता है। संगठित बने, सजग रहे, सुरक्षित रहे, अत्याचार के खिलाफ एकजुट रहे, एक दूसरे का सहयोग करें, सामाजिक और सांघिक बने, पीड़ित के साथ तुरंत खड़े रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें। और उसी के साथ समर संघ ये भी सिखाता है कि अपना संघ बनाएं, अपने नियम बनाएं और उस पर अमल करें। तो इस समर संघ की कार्यशाला में ये सब सिखाया जाता है। वैसे तो समर संस्कृति कोई बीता हुआ कल नहीं है, यह हमारा आने वाला कल अर्थात भविष्य है, जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाना है यह तय करना है। आने वाली पीढ़ी गुलामी की जिंदगी ना जिए, बल्कि अपनी स्वाभिमान वाली जीवन को यापन कर पाए, ऐसा कुछ करना होगा। और उसके लिए सभी समरों को इकट्ठा होना जरूरी है। समर संघ, समर संस्कृति वो रास्ता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा।
अज्ञानता से विज्ञान की ओर ले जाएगा, भेदभाव से आपस में भाईचारा बना रहे, इस ओर ले जाता है। अगर हम वास्तव में एक मजबूत और सफल समाज बनाना चाहते हैं, तो महिलाएं और पुरुषों को बराबरी का हक और सम्मान मिले और शिक्षा और रोजगार का अवसर सभी के लिए समान, और सभी समणों को अपनी प्राचीन समण संस्कृति की ओर, मतलब जड़ों की ओर लौटना होगा। देखा जाए तो महिलाओं का आत्मसम्मान समण संस्कृति में तो सुरक्षित है, लेकिन बाहरी विचारधारा में महिलाओं का सम्मान और आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो शैक्षिक पाठ्यक्रमों से उन महापुरुषों और महिलाओं के पाठ धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं, जिन्होंने समण संस्कृति की नींव रखी थी। महापुरुषों के विचारों को स्कूलों में पहुंचने से रोका जा रहा है, और स्कूलों में नैतिक शिक्षा की जगह कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ, गायत्री मंत्र, मंदिर की परिक्रमा, ये सब कराकर स्कूल की शुरुआत की जाती है, मतलब सुबह की क्लास की शुरुआत की जाती है। जबकि महापुरुषों के विचार बच्चों तक नहीं पहुंचेंगे तो वो कभी सवाल ही नहीं कर पाएंगे, तर्क करना नहीं सीख पाएंगे, गलत सही का ज्ञान हो ही नहीं पाएगा, और जो स्कूलों में हो रहे कर्म कांडों को ही सीखेंगे। आजकल स्कूलों में छोटे बच्चों को यहाँ तक कि राधा कृष्ण बनाया जाता है और उनके साथ रासलीला कराई जाती, तो उनके जो मासूम मन है उस पर क्या छवि बनेगी। ये सब आजकल स्कूलों में हो रहा है। राम सीता बनाया जाता है, रामायण के पाठ कराए जाते हैं, ये सब हो रहा है स्कूलों में आजकल। तो बच्चों का तो मन ऐसा होता है, पूरा कागज जैसा होता है, जो उसमें छाप दिया जाए वही छप जाता है। तो इस तरह से बहुत कुछ गलत हो रहा है स्कूलों में बच्चों के साथ। और तो और बालक बालिकाओं पर रूढ़िवादी संगठनों द्वारा सोशल मीडिया ने अपना जाल फैला रखा है। उनके पहनावे पर, उनके घूमने फिरने पर, जीवन साथी चुनने पर हमले किए जाते हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं समण विचारधारा को कैसे मारा जा रहा है। आज मोबाइल और टीवी का समय है, रील का समय है। लोग फोन पर बेकार की रील देखते रहते हैं और उसमें अपना घंटों समय बर्बाद करते हैं। पता ही नहीं चलता युवाओं का और महिलाओं का, ये 2-4 घंटे तो समय यूं ही बर्बाद हो जाता है। मीडिया बड़ी चालाकी से महिलाओं को देवी बनाकर पूजने का नाटक करता है, जिससे महिलाएं कभी बराबरी की बात ही ना कर पाए और कभी बराबरी का इंसान न मानना पड़े। लेकिन वही समण संस्कृति इंसान को इंसान मानती है। इन सब के बीच महिलाओं के असली मुद्दे दबा दिए जाते हैं, और आज वो जो महिलाओं के जरूरी मुद्दे हैं वो दबाने के साथ साथ बिल्कुल गायब ही कर दिए जाते हैं। और महिलाओं को यह महसूस कराया जाता है कि अगर वे समान विचारधारा यानी समानता की ओर या सवाल पूछने की ओर या अपनी बात को दावे के साथ रखने की ओर सोचेंगी तो वे संस्कृति विरोधी कहलाएंगी। उन्हें इतना डरा दिया जाता है मानसिक रूप से, फिर वो अपनी बेड़ियों से खुद बंद कर रह जाती है। उनको अपना लेती है और उन बेड़ियों से ही प्यार करने लगती हैं। देखा जाए तो जहाँ महिलाएं आसमान छूना चाहती हैं, वहीं ये तीनों ताकतें, राजनीतिक, मीडिया और रूढ़ियां बाधा पहुंचा रही हैं। और देखा जाए तो समर संघ आज चारों ओर फैल चुका है, जिसकी वजह से संगठन और अन्य मान्यताओं को मानने वाले लोग इसको गलत साबित करने की कोशिश करने लगे हैं। लेकिन उनका ये सोचना या समर संघ को नुकसान पहुंचाने का मतलब है भारत के उन बुद्धिजीवियों के दिमाग को नष्ट करना जो तार्किक है, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन देश की महिलाएं और बहुजन समाज समर संस्कृति अपनी पुरानी पहचान को मैं समरूं को जान गए, उस दिन यानी तर्क के आधार पर पूरी तरह समझ गए, उस दिन इन पाखंडियों और असमानता वाली ताकतों की दुकानें बंद हो जाए। इसलिए समर संघ में जुड़ना बहुत जरूरी है। तो जुड़ना कैसे है, ये सवाल उठता है। तो जुड़ना कैसे है? कुछ नहीं करना समर संघ में जुड़ने के लिए।
समर संघ के नियमों जो 10 अमात्य विनय है उनको 2-3 बार अच्छे से पढ़ें, समझें। बस इतना करना है, सब आसानी से समझ में आ जाता है। पहली बात तो यह है कि यहाँ केवल एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज वाले भाई बहन ही आ सकते हैं, यानी समण ही आ सकते हैं। बमड़ों का आना निषेध है, यानी बमड़ों का कोई काम नहीं है। यहाँ कोई चंदा नहीं लिया जाता, ना पर्ची काटी जाती है, ना कोई किसी तरह का शुल्क लिया जाता है। बस समण होना आवश्यक है और ना ही यहाँ पर किसी से कोई जात पात पूछता है, ना ही कोई मंच बनता है, ना माला पहनाई जाती है। इस तरह के इत्यादि सभी यहाँ पर सभी समान होते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई नेता नहीं होता। समर संघ का संविधान नेता होता है, संघवाद को अपनाया जाता है और समर संघ में आकर कोई धोखेबाजी का काम नहीं होता। सब सामने और पाक साफ होता है। यहाँ तक कि कोई मीटिंग होती है तो उसका कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, सभी समण भाई बहनों के सामने बताया जाता है। तो समर संघ से जुड़ना बहुत आसान है। तो जुड़ें और जोड़ें, समर संघ को आगे बढ़ाएं। हाँ, एक बात और, देखा जाए तो संगठन वाले भी अपना काम अपने तरीके से करते हैं, लेकिन मैं उन्हें समण तो नहीं मानती। लेकिन संघी समर तो है, समर तो मानती हूँ संगठन में जो काम करते हैं संगठन वालों को, लेकिन संघी नहीं हो सकते, मतलब सच्चे संघी नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि वो चंदा लेते हैं, पर्ची काटते हैं, मंच भी बनाते हैं, धोखा भी देते हैं। यहाँ तक कि मेरा मानना है ये कि आप समाज का भला नहीं सोच सकते, भला नहीं कर सकते, तो चुपचाप बैठ जाओ। समाज का बुरा तो मत करो, किसी के साथ धोखा तो मत करो, किसी का भरोसा तो मत तोड़ो। एक सच्चा समर संघी इन सब बातों से दूर होता है। उसकी सोच सिर्फ समर संघ के हित की बात सोचता है, समर भाई बहनों के हित की बात सोचता है। मेरा खुद का मानना है, मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया जो कि कह सकूं समाज में कोई मेरा योगदान है। बस परिवार देखा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी करा दी, बस यही मैंने मेरे जीवन में अभी तक किया है। अब सोचती हूँ मेरा जीवन का बचा समय समर समाज के काम आ सके तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। यही सोचकर जितना हो पाता है मैं काम करती हूँ और अपनी अंतिम सांस तक समर संघ के लिए जीऊंगी और समर संघ के लिए ही मरूंगी। वैसे तो सभी समर अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं, अर्थात समर संघ का बीज रोप रहे हैं और उसका फायदा हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। इसी सोच के साथ सभी समरों से समर संघ से जुड़ने का आग्रह करूंगी। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कुछ लोगों का कहना होता है पोर्टल पर आने से कुछ नहीं होता, और मेरा मानना है पोर्टल पर आने से जान पहचान होती है, कौन कहाँ से है, कितने समर बाहर से हैं, किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, और कहाँ वहाँ की संस्कृति का है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ की बोलचाल क्या है, सबके बारे में पता चलता है। पोर्टल पर जुड़कर काम करने की प्रेरणा मिलती है। कैसे काम करना है, आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब सीखने को मिलता है। यहाँ काम सीखकर फील्ड में काम करना आसान हो जाता है, इसलिए पोर्टल पर जुड़ना भी जरूरी है। इसीलिए सभी समर भाई बहनों को समर संघ से जल्दी जुड़ जाना चाहिए। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी हम जीत पाएंगे और जीत जाएंगे और अपने अधिकारों को बचा पाएंगे, साथ ही अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित कर पाएंगे। उनके लिए कुछ छोड़ पाएंगे कि हमने अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ किया है। अब मैं अपने महापुरुषों के बारे में बात रखना चाहती हूँ। भारत में अलग अलग राज्यों से अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर, बलिदान करके समाज के लिए कार्य किया। सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सभी को समानता में रखा, उन्हें समान अधिकार दिए। उन्होंने किसी जाति विशेष को आगे नहीं रखा था, उन्होंने इंसानियत को आगे रखा था। जो अधिकार समरों को दिए वो ही सारे अधिकार बमनों को मिले संविधान से। आज उन्हीं की बदौलत सब सरकारी नौकरी कर पा रहे हैं, महिलाएं बोल पा रही हैं, मजदूरों का समय फिक्स हुआ। महिलाओं की तो बहुत ही खराब स्थिति थी। आज
आज जो महिलाएं है ना, आज जो नौकरी कर पा रही है, बाहर जा पा रही है, अपना काम कर पा रही है, स्वाभिमान भरी जिंदगी जी पा रही है, सब बाबा साहब की अ, का ही उनकी देन है। उन्हीं की बदौलत ही हम ये सब कर पा रहे हैं। बल्कि नहीं तो जो पहले समाज में महिलाओं की स्थिति थी, किसी के झाड़ू पोछा करना, नाली गंदी नालियां साफ करना, यही सब हो रहा होता। आज बाबा साहब का कोटि कोटि धन्यवाद। और यही हाल समण भाइयों का होता। महिलाएं नौकरी कर पा रही हैं, मैं तो कहती हूँ कम से कम सभी महिलाओं को रोज सुबह सबसे पहले बाबा साहब को नमन करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। इसी तरह शिक्षा की अलग समर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जगाई। इसी तरह सभी समर, कबीर कबीर साहब और रविदास जी, गुरु नानक साहब, हमारे अन्य महापुरुष हुए, अनेकों महापुरुष हुए, उन सभी का कोटि कोटि नमन। और इसीलिए हम सभी सबसे पहले संघ को नमन करते हैं और आपस में संघन नमामि कहते हैं, अर्थात हम सभी महापुरुषों को नमन करते हैं, एक को नहीं, सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। एक बार फिर से सभी समण भाई बहनों से विनती करती हूँ, से ज्यादा जुड़े और जोड़े, अपनी संख्या बल दिखाएं, जिससे अपने अधिकार को बचा पाए और अपनी सुरक्षा कर पाए। अपनी सुरक्षा कर पाए। समर्थन गारंटी देता है, जुड़ जाएंगे तो जी पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। अपने आप को गारंटी से जुड़ जाएंगे और जी पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। महिलाओं को अंत में मैं चर्चा, आज जो महिला विषय है उसमें आज जो चर्चा का विषय है, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। समण महिलाओं का भरोसा समण संघ पर क्यों बन पाया? ये तो साफ दिखता है। पहले महिलाओं की स्थिति समण संघ, समण और बमण दोनों की ही बहुत खराब स्थिति। समण महिलाओं को तो समणों के संगठन में भी बोलने की इजाजत नहीं थी, न इज्जत था, न सम्मान था, न बराबरी का दर्जा देते थे। जबकि समण संघ में समण बहनों को सभी अधिकार बराबर दिए जाते हैं, बोलने का, अपनी बात रखने का, आने जाने का। समण संघ में तो बराबरी का ही नहीं, बल्कि सबसे पहले बच्चों को, फिर महिलाओं को, फिर बुजुर्गों को, सबसे बाद में समण भाइयों को रखा जाता है। इतनी इज्जत और सम्मान सिर्फ समण संघ में ही मिलती है, देखने को मिलती है और कहीं नहीं। इसलिए समण महिलाओं का भरोसा समण संघ पर बना है, मजबूत हुआ है। इसीलिए बहनें भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ती है और जोड़ती है। समण महिलाओं का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान मजबूत हुआ है। निर्भीक होकर अपनी बात रखती है और निर्भीक होकर ही अपना जीवन जीती है और उनको इस तरह का जीवन जीना आ गया है। समण महिलाओं को समण संघ से जुड़कर, इसीलिए सभी बहनों का बहुत बहुत साधुवाद, खुद जोड़ने के लिए और औरों को जोड़ने के लिए। और अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि समण संघ में मतलब अनेक समस्याएं, और सभी अपनी अपनी समस्या बताते भी हैं, लेकिन समाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान क्या है? जहां तक मैं समझती हूँ कि सभी समणों का इकट्ठा होना ही समाधान है। आए आए दिन समणों के साथ हिंसक वारदातें होती हैं, बच्चों के साथ बलात्कार होना, कई तरह की समस्याएं हैं। समणों का इन सब समस्याओं का एक ही कारण है कि इकट्ठा समणों का इकट्ठा नहीं होना इन सभी वारदातों को बढ़ावा देता है। सभी जानते हैं ये इकट्ठे नहीं रहते, ना ही आपस में एक दूसरे की मदद को तैयार रहते हैं, और इसी बात का फायदा उठाया जाता है। तो सभी समणों को एकजुट होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे हम अपने आने वाले भविष्य में जो अपने अधिकार जो बचे उनको बचा पाए और अपने आप को भी सुरक्षित कर पाए। अकेले रहेंगे तो आकर कोई भी हमला करेगा और मार दिया जाएगा। तो इसलिए सभी का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, और समणों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों को, बुजुर्गों को अपना कीमती समय में से थोड़ा समय निकालकर समण संघ से जुड़ना चाहिए।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं समर संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ साधु